सर मुझे बीएमएस को एडमिशन मिल रही है, क्या मैंने बीएमएस को एडमिशन लेनी चाहिए? सर आई वांटेड टू डू एमबीबीएस लेकिन नीट में मेरे मार्क्स कम आए, अब मैं क्या करूं? क्या मैं फिजियोथेरेपी के लिए एडमिशन ले लूं? सर मैं बीडीएस कर रहा हूं, आई एम इन 3rd ईयर, तो क्या मुझे अब भी एमबीबीएस के लिए ट्राई करना चाहिए? आई डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दिस बीडीएस। सर मैं क्या करूं, मुझे आप बताइए। यार एमबीबीएस 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 ही करना है, एमबीबीएस को क्या सोना लगा है? मैं हमेशा कहता हूं कि इफ यू वांट टू परस्यू एमबीबीएस गो फॉर इट, अपनी जान लगा दो नीट क्रैक करने के लिए। लेकिन खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं हो पाता है, आपने पूरा अपना 100% दे दिया, अपनी जान लगा दी, जो करना चाहिए वो सब कुछ आपने किया, लेकिन रिजल्ट तो आपके हाथ में नहीं है। फल कम कर्म करना आपके हाथ में है, जो कि आपने किया, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, आपका नहीं हो पाया, तो क्या जिंदगी रुक जाती है? यूट्यूब, कोचिंग क्लास, इन सब ने एक माहौल बना के रखा है कि भाई एमबीबीएस सब कुछ है, एमबीबीएस सब कुछ है, वही हमें दिखता है, उसके आगे पीछे कुछ दिखता ही नहीं है। फिर आलम यह होता है कि रिजल्ट आने के बाद वो टारगेट अचीव नहीं होता है, तो फिर डिप्रेशन आ जाता है कि लगता है कि अब तो कुछ आगे कर ही नहीं सकते, बीएमएस कुछ भी नहीं है, बीएचएमएस कुछ भी नहीं है, बीडीएस कुछ भी नहीं है, फिजियोथेरेपी कुछ भी नहीं है, बाकी अदर स्ट्रीम्स भी कुछ नहीं है, सिर्फ एमबीबीएस। एक महाराष्ट्र में लोकमान्य टिळक थे, फ्रीडम फाइटर फ्रॉम महाराष्ट्र। हुआ ये कि ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो लड़ने लगे, उनको जेल जाना पड़ा। जेल जाने के बाद उनको एक लेटर मिला, उनके 2 लड़के थे, उन्होंने वो लेटर लिखा था। उनके लड़कों ने कहा कि पिताजी अब हमारे जो एजुकेशन है वो लगभग अब कंप्लीट हो चुका है, तो आप बताइए कि आगे हमें क्या करना चाहिए। देखना इस खत का जो जवाब उन्होंने दिया है लोकमान्य टिळक जी ने, वो काफ़ी अच्छा है, उससे एक बड़ी सीख मिलती है। लड़के ने पूछा है कि पिताजी हम हमारी पढ़ाई कंप्लीट कर चुके हैं, अब हमें आगे क्या करना चाहिए? पिताजी जो कि जेल में है, उन्होंने खत लिखा, और खत लिख के अपने बेटों को उन्होंने क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम्हें लगता है कि तुमने जूतों की सिलाई करनी चाहिए तो तुम वो करो। ध्यान से सुनना, ये यहाँ पे बात नहीं हो रही कि कोई प्रोफेशन ऊपर है कोई प्रोफेशन नीचे है। ध्यान से सुनना कि वो क्या कर रहे हैं खत में। उन्होंने कहा कि बेटा अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें जूतों की सिलाई करनी चाहिए, मतलब शूज उसकी सिलाई करनी चाहिए, मतलब उसको रिपेयर करना चाहिए, तो तुम वो करो, लेकिन अपना काम इस तरीके से करना कि यहां से कोसों दूर अगर किसी को लगता है कि मेरा जूता फट चुका है तो वो तुम्हारे पास ही आए, उसको लगना चाहिए कि भाई सबसे बढ़िया काम जो है ये तो टिळक का लड़का ही करता है। बेसिकली ही वॉज टॉकिंग अबाउट द एक्सेलेंस, बेसिकली ही वॉज टॉकिंग अबाउट द एक्सेलेंस। कोई एक ही चीज अच्छी है ये नहीं है। 3 इडियट्स में क्या बताया है 3 इडियट्स मूवी में कि बेटा कामयाबी के पीछे मत भाग, काबिल बन काबिल, कामयाबी झक मार के तेरे कदम चूमेगी। सो दे आर टॉकिंग अबाउट द एक्सेलेंस कि अगर कोई भी फील्ड में तुम्हारे पास एक्सेलेंस है तो दुनिया तुम्हें सलाम ठोकेगी। नहीं एमबीबीएस ही करना है, एमबीबीएस ही करना है, बीएमएस तो हमें करना ही नहीं है, बीएचएमएस तो कुछ भी नहीं है। किसने कहा फिजियोथेरेपी कुछ भी नहीं? किसने कहा फिजियोथेरेपी में स्कोप नहीं है? किसने कहा? क्या उन ऑप्शंस को आपने कभी एक्सप्लोर किया? एक फिजियोथेरेपिस्ट एक सेशन के 300 to 500 चार्ज करता है और फिजियोथेरेपी के एक पेशेंट के सेशन कम से कम 10 दिन चलते हैं। देन दे हैव अ बिगर इंस्ट्रूमेंट लाइक अल्ट्रासोनिक थेरेपी, लाइक आईएफटी, ओके, उसके तो और चार्जेस है। तो ये किसी ने कहा कि सिर्फ एमबीबीएस में ही स्कोप है? सिर्फ एमबीबीएस 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 होता ये है, जिस तरीके से मुझे मेल आ रहा है, जिस तरीके से मुझे एसएमएस व्हाट्सएप आ रहा है, जिस तरीके के पेशेंट काउंसलिंग करने के लिए मेरे पास आ रहे हैं कि एमबीबीएस में नहीं हुआ तो जिंदगी रुक गई। ये क्या एटीट्यूड है भाई? इवन माई वाइफ शी वॉन्टेड टू क्रैक नीट, मतलब उस टाइम प्री मेडिकल टेस्ट होती थी पीएमटी, बट शी कुड नॉट क्रैक्ट इट। तो ये तो नहीं हुआ कि जिंदगी रुक गई। शी वेंट फॉर अनदर स्ट्रीम, नाउ शी इज अ बिजनेस एनालिस्ट इन अ मल्टीनेशनल कंपनी। तो स्कोप हर जगह है, स्कोप हर जगह है। ये नहीं होता कि ये चीज मुझे करनी है, वो नहीं मिली तो मैं रुक गया यहाँ पे। मान लो आपके पास एक नेल है, ओके, और दीवार में आपको नेल लगा रहे हो, आप हैमर कर रहे हो, ओके, आपने ट्राई किया, वो जा ही नहीं रहा, आप थक गए, फिर से आप उठे, फिर से आप ट्राई कर रहे हो कि वो नेल लगाना ही है, ओके, लेकिन वो नेल अंदर जा ही नहीं रहा, ओके।
तो ये हो सकता है कि उस दीवार में जहां पे आप वो नेल लगा रहे हो सकता है वहां पे लोहा हो सकता है वहां पे पिलर हो, तो आपको वो जो नेल है उस जगह से निकाल के दूसरी जगह पे लगाना पड़ेगा, तब जाकर वो नेल अंदर जाएगा दीवार में। होती यही चीज है, हम उसी जगह पे ब्लॉक हो जाते हैं और फिर जिंदगी में अंधेरा नजर आने लगता है। अब आप कहोगे सर आप तो हमेशा कहते हो कि एमबीबीएस के लिए जान लगा दो यार, अपने सपने को पूरा करो। बिल्कुल मैं कहता हूँ, मैं हमेशा कहता हूँ। इवन कल के ट्यूटोरियल में भी हम यही बात कर रहे थे कि इफ यू वांट टू क्रैक नीट, अपनी जान लगा दो, पूरा अपना 100% दे दो। नहीं हुआ, अगर आपको लगता है कि यू शुड टेक अनदर ईयर, गो फॉर इट। मैंने भी ड्रॉप लिया है, आई फेल्ड इन माई फर्स्ट अटेम्प्ट, ओके, गो फॉर इट। उसके बाद आपको लगा कि मैंने 100% दिया और अब नहीं हो पाया, तो उसमें रोना नहीं है मेरे दोस्त, ओके। देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस अवेलेबल फॉर यू, मल्टीपल ऑप्शंस। सिर्फ एमबीबीएस को सोना नहीं लगा है, ऐसा नहीं है कि एमबीबीएस कर लिया और बस एमबीबीएस के बाद ही जिंदगी है, एमबीबीएस के सिवा तो जिंदगी नहीं है। ये नहीं होता एटीट्यूड। बीएमएस इज अ गुड ऑप्शन, बीएचएमएस इज अ गुड ऑप्शन। ये नहीं होता कि ये ऊपर है, ये नीचे है, बीडीएस नीचे। ये किसने कहा? कौन ला रहा है ये ख्याल? ये आपके माइंड में डाले जा रहे हैं कि बाहर निकल के देखोगे स्कोप हर जगह मिलेगा, सिर्फ आपके पास वो स्किल होनी चाहिए। अगर वो स्किल है, जिंदगी में आगे बढ़ जाओगे, कोई आपका हाथ नहीं पकड़ सकेगा। ये होता है एटीट्यूड। और देखो, अगर आप इसी माइंडसेट के साथ प्रिपेयर कर रहे होगे ना कि मुझे एमबीबीएस ही करना है, एमबीबीएस नहीं हुआ तो मैं कुछ भी नहीं करूंगा, मेरी जिंदगी रुक जाएगी, तो होगा ये कि जब आप एग्जाम देने के लिए जाओगे, 3 इयर्स की आपकी एग्जाम है, हो सकता है कि किसी एमसीक्यू को रिकॉल करने में आपको परेशानी हो, आपको दिक्कत हो, तो ये थॉट्स माइंड में आने लगेंगे कि यार ये एमसीक्यू मेरा गलत हो रहा है, अब मेरा क्या होगा, अब तो मैं पीछे चला जाऊंगा, एमबीबीएस तो अब मुझे नहीं मिल पाएगा और बाकी के एमसीक्यू भी रॉन्ग हो जाएंगे। तो हमें ना यार प्रिपरेशन करना है, पूरी जान लगानी है। हम छोड़ देंगे मूवीज, आईपीएल, वो एंटरटेनमेंट की चीजें, हम सब कुछ छोड़ देंगे। हम प्लान करेंगे, अच्छी स्ट्रैटेजी बनाएंगे, पूरे फोकस के साथ अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन ओपन माइंड के साथ बढ़ेंगे, ओपन माइंड के साथ। अगर क्लोज माइंड रख के चलोगे तो स्ट्रेस्ड आउट हो जाओगे, ओके, तो स्ट्रेस आउट हो जाएंगे। और ये सिर्फ एग्जाम की बात नहीं है, जिंदगी के हर पड़ाव में ये चीज आपको मिलेगी। कोई लड़की अच्छी लगती है, मैं तो उससे ही शादी करूंगा, आई एम इन लव विथ हर, मैं तो उससे ही शादी करूंगा, मैं किसी और लड़की को मतलब देखूंगा भी नहीं, मुझे उसके साथ ही शादी करनी। वो लड़की ना बोल रही है आगे से, नहीं मैं तो उसके साथ ही शादी करूंगा, ओके। मतलब सब एक क्या कर रहे थे, क्लोज अप्रोच, ओके। जो बॉलीवुड मूवीज ने हमारे माइंड में भर के रखा है, जैसे यहाँ पे यूट्यूब कोचिंग क्लासेस में भर के रखा है ना एमबीबीएस, तो ये बॉलीवुड मूवीज ने प्यार का कंसेप्ट भर के रखा है माइंड में, वो भी है, ओके। तो यार इस एटीट्यूड के साथ जिंदगी नहीं जी जाती मेरे दोस्त। और मैं इसलिए ये चीज कह रहा हूं क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स हैं जो काफी अच्छा कर सकते थे लेकिन कर नहीं पाए बिकॉज स्ट्रेस आउट हो गए। 3 आवर्स का जो एग्जाम है उसमें स्ट्रेस आउट हो गया, इतना ज्यादा स्ट्रेस लिया कि यही करना है, उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दिया कि वो अब कमजोरी बन गई, ओके। तो किसी भी चीज को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस मत दो कि वो आपकी कमजोरी बन जाए, ये नहीं होता है भाई। तो ओपन माइंड के साथ प्रिपेयर करो, पूरी जान लगा दो। जान लगा दो मतलब अपना 100% दे दो उस चीज के लिए जो आपको चाहिए, ओके। होता है ठीक है, नहीं होता है, आपको लगता है कि आप में कहीं कमी रहेगी, उस कमी को पूरा करो, अगेन ट्राई करो, कोशिश करो। होता है ठीक है, नहीं होता है तो जिस एमबीबीएस को आप मतलब एक स्टेप मान के चल रहे थे कि इसके थ्रू हम आगे बढ़ेंगे, वही आपके लिए दीवार नहीं बननी चाहिए, वही चीज आपके लिए दीवार नहीं बननी चाहिए कि आप वहीं पे जाके रुक गए। इसके मैं अगेंस्ट हूं, इस थॉट के मैं अगेंस्ट हूं कि एमबीबीएस ही सब कुछ है, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ये जो थॉट है, इस थॉट के मैं अगेंस्ट हूं मेरे दोस्त। तो देयर आर बेटर ऑप्शन, इसी ओपन माइंड के साथ प्रिपेयर करो। एंड अगर नहीं हो पाता है, खुदा ना खास्ता अगर वो नहीं हो पाया, तो लुक फॉर अदर ऑप्शन ऑल्सो। लेकिन जिंदगी में रुक मत जाना, जिंदगी में डिप्रेस मत हो जाना, ओके। क्योंकि एमबीबीएस को सोना नहीं लगा है मेरे दोस्त। थैंक यू सो मच गाइज। Hello guys, are you preparing for NEET? Oh, this syllabus is huge. How to retain it? How to recall it? यार पढ़ तो सब कुछ लेंगे लेकिन याद कैसे रखेंगे? Quickly memorize biology. This is an ultimate book to help you memorize concepts in biology with K-tricks. What are K-tricks?
K-tricks are scientifically designed memorizing tricks designed by Kunal to boost your performance. Let me put some examples of K-tricks for you. Vagus nerve decreases heart rate. Now K-trick tells you to memorize it like this, and down arrow means vagus nerve decreases heart rate. You will never forget this. Let me put another example. What happens to Km value in competitive and non-competitive inhibition? K-trick tells you to write competitive as competitive and memorize it like this, and you will never forget that the Km value increases in competitive inhibition. We have K-trick images, we have K-trick stories, we have K-trick movies, we have K-trick songs, we have K-trick illustrations, we have K-trick jokes. We have got all it covered for you. Quickly memorize biology. This is a paperback book and this is a complete review of biology. Along with K-trick, these are all the features of quickly memorize biology. I know guys, you are trying hard to crack NEET. This is the time to study smart. You can click the below button and buy your book now.